हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। What can you expect in this coming week? Cancerians, let's check. We have fertility. Fertility is like something new is growing. कुछ नया फल रहा है, फूल रहा है, कुछ कुछ उग रहा है। लेट्स से लाइक दिस कि जैसे आपने कोई बीज बोया और उसमें से अब प्लांट थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ अब ये बनने लगा है, ये अब इसमें जान आने लगी है, अब इसमें पत्तियां आने लगी हैं, अब इसके अंदर जो है ग्रो होने लगा है, ये ऐसा। ठीक है। सो ये ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से छोटे छोटे रिजल्ट आने शुरू हो गए। कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, वहां से अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। कोई आपने किसी तरीके का कोई घर ढूंढना शुरू किया, वहां पर अब चीजें समझ में आने लगी कि हाँ यहाँ ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सही है, या ये इस तरीके का इन्वेस्टमेंट सही है। कुछ चीजें इज लाइक जैसे आपकी एजुकेशन ले लो, आपको आपने पहला पहला आज चैप्टर पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आपने लगातार 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन कंसंट्रेशन किया, आपको चीजें उस सब्जेक्ट की समझ में आनी शुरू हो गई, वो चैप्टर समझ आना शुरू हो गया। एक तो होता है ऊपर ऊपर से कुछ समझ में आ रहा है, एक होता है डेप्थ में चीजें समझ में आने लगी हैं। मतलब कहीं कुछ चीजें आपकी लाइफ में बननी शुरू हो गई हैं। एंड गॉड ब्लेस यू, परमात्मा करे बने और बड़ा बड़ा पेड़ बने और जड़ें इतनी मजबूत हो कि हमेशा खुश रहें आप, फले फूलें आप। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ लियो। लियो इज ऑल अबाउट योर फादर, योर गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, और कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी कह सकते हो। लियो इज ऑल अबाउट जैसे कि फेम, सक्सेस, है ना। वो रीगल रॉयल साइन है, लियो अपने आप में ही एक रीगल रॉयल साइन है। सो आप एक ऐसी ऊर्जा में है इस हफ्ते में। ये आपकी पर्सनालिटी हो, ये आपकी हेल्थ हो, ये आपका वर्क प्लेस हो, ये आपका एजुकेशन हो, छाए रहोगे आप। लियो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। सन को कौन निग्लेक्ट कर सकता है? कौन जो है सन को ऐसे ही मतलब इग्नोर करके निकल सकता है किसी के अंदर ये एनर्जी? कोई नहीं सन को इग्नोर कर सकता। सन एक ऐसी ऊर्जा है कि ना आए तो पूरा दिन आपके लिए रात की तरह रहे। जिस दिन सन नहीं आता, सकता है शाम हो रही है, रात हो रही है। और जब सन आता है तो आप देखो मत देखो, आपको पता है कि ये है मतलब सन है, इस टाइम पे प्रेजेंट है सन, है ना। आप भी ऐसे ही हैं, आपको कोई देखे ना देखे, आपकी प्रेजेंस को कोई निग्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ब्लेस यू। कॉन्फिडेंस हाई है। हेल्थ में कोई भी छोटा मोटा बड़ा जो भी इशू था, उसमें रिकवरी आपको देखने को मिल रही है कर्क राशि। आप कह सकते हैं कि यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। आप नंबर देख लो, मास्टर नंबर 11 की ऊर्जा है। आप एक नई जर्नी पर आगे चल रहे हैं अब। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर ना ये जो वाटरमेलन है, ये भी बता रहा है कि आप इस हफ्ते में ना अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स चेक फर्दर मैसेजेस कर्क राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ। इफ यू आर लाइक कि भाई कंसीव करना है, देखो कोई ऐसी भी फीमेल होंगी जो देख रही हैं और वो चाह रही है कि कंसीविंग का क्या सीन है, आगे कब तक कंसीव कर सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट 5 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, प्रॉमिसिंग रहने वाले हैं। सो आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कंसीव। ओके, feel the emotions. ये वीक में अगर आप ध्यान से देखें ना,
तो इसमें भी लाइन आए हैं, इसमें भी वो स्ट्रेंथ, वो पावर आई है, इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहली जो मुझे ऊर्जा दिख रही है दैट इज लाइन, विच मीन्स यू हैव द स्ट्रेंथ, दैट करेज कि आप लाइफ में यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू हैव दैट पोटेंशियल। बट शायद हो सकता है आप अभी घबराते हो, क्योंकि देखो सबके लिए एक जैसा समय नहीं होता है ना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है अभी आपके अंदर वो पावर आप फील कर पा रहे हो, बट ये हफ्ता आपको ऐसी एनर्जी देगा जहाँ पर जो आलस क्या, जो नेगेटिविटी क्या, जो पुराने आपके पैटर्न्स क्या, जो भी आपकी आदतें क्या, आप छोड़ोगे, आप रिलीज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये एनर्जी फील होगी, वो लियो एनर्जी फील होगी दैट आई एम समथिंग, जो कि अब मैं अपने आप से ही कुछ, मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद से ही कुछ सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को ही कुछ सर्व नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ये जो बीइंग है, ये जो मेरा पुराना जो मेरा एक सेल्फ है, वो मुझे अब सर्व नहीं कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे चेंज फील हो रहा है और आपको वो पुराने पैटर्न्स खुद ही बदलने पड़ेंगे। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, मैं रोज सोचती थी हाँ ठीक है ठीक है, बट एक दिन ऐसा आया जिस दिन मुझे लगा अब आज ये मेरा लास्ट डे है जब मैं अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रही हूँ। बस इसके बाद मैं अपनी हेल्थ को कभी निग्लेक्ट नहीं करूंगी, चाहे उसमें कुछ भी आ रहा हो बीच में, ठीक है ना। ऐसे ही आपके अंदर भी वो चेंज आएगा, ठीक है। यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। वी हैव द बटरफ्लाई एंड वी हैव द स्नेक, जो दोनों ही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, दोनों ही ये जो एनिमल हैं, ये दोनों ही जो एक एनिमल है, एक इंसेक्ट है, जो कि ये बताता है कि आप अपने अंदर चेंज लाएंगे। क्योंकि सांप जो है, जो स्नेक है, वो केचुअली छोड़ता है, पुरानी स्किन छोड़ता है, नई स्किन में ढलता है। ऐसे ही आप हैं, पुराना सारा पैटर्न, पुराना कोई चाहे आप देखो, स्नेक कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव भी बताता है कि आप ही के अंदर बैठा है वो डर, आप ही के अंदर बैठा है वो कंपटीशन, आप ही के अंदर वो नेगेटिविटी बैठी हुई है, आप ही के अंदर वो चीजें बैठी हुई हैं जो आपको आलस में डालती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। वही चीजें बाहर की दुनिया बाद में हमें जज करेगी, बाहर की दुनिया में बाद में रोकेगी, हम खुद को रोकते हैं। तो आप उस सेल्फ को खत्म करोगे कि नहीं, ये नहीं करना है। और बटरफ्लाई क्या कह रही है? बटरफ्लाई कह रही है आप रेडी हैं उड़ने के लिए, लाइफ में चेंज के लिए, लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए चीजों को। एंड वी हैव नंबर 14। जिस दिन पर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आज की डेट है 14 मार्च, जिस दिन पर आप रीडिंग देख रहे हो नंबर 5 की ऊर्जा है, और यहाँ नंबर 5 की ऊर्जा चेंज की ऊर्जा को बता रही है। और मैं आपको कह रही हूँ आप ट्रांसफॉर्म होगे, आप चेंज होगे, आप अपने आप को चेंज करोगे, ठीक है। आप अपने अंदर का डर निकालोगे और आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस पर काम करोगे आप। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही हैप्पी हूँ मैं ये बात, मतलब ये रीडिंग मुझे बहुत, मुझे लगता है मैसिव, आप बड़ा एक चेंज लेकर आ रहे हो आप अपने अंदर, ठीक है। फील द इमोशन, हर इमोशन को फील करने वाले हो। रोना, रोने का मन करे ना, जोर से रो लेना एक बार, हील होते हैं उससे भी, ठीक है। कोई कहता ना कि नहीं जेंट्स को नहीं रोना चाहिए, फीमेल्स कैन क्राई, नहीं, आपको रोने का मन है रो लो, आपको एक बार जोर से चिल्लाने का मन है चिल्ला लो, बट अपने अंदर वो जो डर बैठा हुआ है, अपने अंदर वो जो चीजें बैठी हुई उसको निकाल दो एंड इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू, ठीक है। यहां पर ऐसा कि वो चीजें आपको हेल्प करेंगी और आप मुझे बताना आके कमेंट बॉक्स में कि ऐसा होता है या नहीं होता। आपसे वो चेंज मांगा जा रहा है एंड इमोशंस अच्छे हैं, बुरे हैं, नेगेटिव हैं, जेलसी आ रही है, एनवी हो रहा है, जो हो रहा है एक बार फील कर लो, बट उसको फील करके दफा करो अब अपनी लाइफ से। अच्छे इमोशंस को रख लो, ठीक है। ओके, कॉन्फिडेंस को रख लो अपने पास, क्योंकि उसकी तो जरूरत पड़नी है ना। और आप कॉन्फिडेंस फील भी करोगे। ओके, चलो और देखते हैं। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? हेल्पफुल पीपल, लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे पहला मैं बता दूं, आपके हेल्पफुल पीपल कौन है? आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स की टीम है सबसे पहले तो। बाकी मैं कई बार बोलती हूँ 3D लेवल पर लोग बाद में हेल्प करते हैं, पहले 5D लेवल से हेल्प आती है। मांग के देखो आप हेल्प, बोलो तो सही, उनको अलाउ तो करो, उनसे ढीठ बन जाओ उनके आगे कि मुझे हेल्प करो, मुझे नहीं पता आपने कैसे हेल्प करनी है, मेरी हेल्प करो अब आके, ठीक है ना। वो करेंगे हेल्प, और वो आपके आस पास होते हैं, हमेशा हमेशा आस पास होते हैं आपके। बट आपको लगता है सब कुछ मैं कर लूंगा यार, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। आप बोलो उनको, आप बोलो कि मुझे नहीं पता, आपको मेरी हेल्प करनी है। एंड यू हैव दैट टीम, यू हैव वो वाला सपोर्ट जो होता है ना कि दिखता नहीं है, वो सपोर्ट पर कहाँ से आ जाता है, वो सपोर्ट है,
आपके आसपास। ओके, इस हफ्ते में। गॉड ब्लेस यू। पर्सन ऑन योर माइंड, देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कर्क राशि आने वाले हफ्ते में। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आसपास का आप देखो, आपके बॉसेस हों, आपके कॉलीग्स हों, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके घर में लोग हैं, आपकी फैमिली कह लो, आपकी सोसाइटी कह लो, कम्युनिटी कह लो, किसी तरीके का, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट, मैंने कहा कि लियो से गवर्नमेंट की एनर्जी पे आ रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट, किसी तरीके के पेपर वर्क में किसी का सपोर्ट, आगे कुछ करना है काम, उसमें आपको समझ में नहीं, जैसे मैंने कहा कोई पहला चैप्टर आपने पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी टीचर का हेल्प, कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए ना, ये वीक आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा रहेगा ये वीक, आपको लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कर्क राशि। We have the 4 of Pentacle, they are very possessive. वो बहुत क्लोज ऑफ हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, बट उनको सब चीजें चिढ़ मचा देती हैं कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप किसी और के साथ तो नहीं हो। अगर आप किसी और के साथ ऑलरेडी हो, जो कि उसको पता है, भाई ऐसे मिर्च मिर्च ऐसे मिर्च कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, दे आर लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको लेकर, मतलब जो एक वो होता है ना कि मुझे पता है ये पर्सन ढीठ है, ये जिद्दी है, वो एनर्जी है आपको लेकर उसकी, कि उसको उसको ये पता है कि आप एक बार जिद पे अड़ गए तो आप अड़ गए। वो जानता है या जानती है भाई कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर है नहीं, और आप हो भी लियो एनर्जी में, और वो चीज़ उसको दिखेगी इस हफ्ते में। ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं ग्रो होता हुआ, ग्लो अप होता हुआ, ये सब देख रहे हैं वो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या ये पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ है। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ये क्लोज्ड ऑफ है, रो लेंगे, ठीक है, परेशान हो लेंगे, बट अभी अपने जोन में है, अभी वो पेन वाली एनर्जी में है, अभी कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, आने वाला हफ्ता जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कर्क राशि सिंगल, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। कर्क राशि, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। आप अपना इतना ध्यान रख रहे हो, इतनी एनर्जी आप अपने ऊपर लगा रहे हो, आप अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो। यू आर लाइक कि अपना ध्यान रखूंगी ना, अपना ध्यान रखूंगा ना, सारी दुनिया साइड बाय साइड अपने आप मैनेज होती चली जाएगी, रिश्ते मैनेज हो जाएंगे, जिसने आना होगा, जिसने टिकना होगा वो टिकेगा, जिसने नहीं टिकना होगा वो चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ उसके लिए वो नहीं टिकेगा। ये ऊर्जा आपके अंदर है, सेल्फ वर्थ की वो जो इम्पोर्टेंस होती है ना, वो समझ में आ रही है। सो अब अपनी वर्थ जानते हो और आप कहीं नहीं भाग रहे हो इधर उधर। अट्रैक्शन इतना है आपका कि लोग आपकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए करियर एनर्जी क्या है कर्क राशि। करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। सिंगल्स के लिए मुझे, क्योंकि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, या फिर रिश्ते की बात शुरू हो सकती है, मतलब कुछ, मैंने कहा तो कुछ उग रहा है ना, तो कुछ यहाँ पर ऐसा है कि नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी करियर पार्ट। कर्क राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपका। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेजेस नई ऊर्जा की बात करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं। अगर आप करियर में हो, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, आप अपना क्रिएटिव तड़का लगाओगे ही लगाओगे, चाहे आप एक सिंपल पेपर वर्क क्यों ना करते हो। आप कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक होगे ही होगे। आप कहीं ना कहीं एक लर्निंग वाली एनर्जी में आ रहे हो, कुछ नया ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो। ये पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, ये म्यूज़िक सीखना हो सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी सीखना हो सकता है, ये आपको लग सकता है कि मुझे टैरो सीखना चाहिए, ये आपको लग सकता है कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरा आगे करियर बेहतर होगा। समथिंग न्यू। यहाँ पर पेज ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका एक एक होप रहता है ना कि ये हो जाए यार, ये कोई ये मतलब ये वाली अपॉर्चुनिटी आ जाए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा। देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्लैरिटी है, मैंने कहा था ना, सन है एक ऐसी ऊर्जा जो क्लैरिटी देता है। सो आपको क्लैरिटी है कि आपको किन चीज़ों को रफा दफा करना है ताकि आप आगे बढ़ पाएं। पुराने बिलीव्स, आसपास का शोर, जजमेंट, इन चीज़ों को आपको रफा दफा करना है ताकि आप आगे बढ़ पाओ, और आप आगे बढ़ रहे हो। अपने नेगेटिविटी वाला जो आपका माइंड है ना कि अच्छा मेरे पेरेंट्स ने तो कभी ये करा नहीं, मैं कैसे कर लूँगा या कर लूँगी, वो आपकी अपनी जीवनी है, उनकी अपनी जीवनी थी।
हमारे पेरेंट्स ने कैसे सेविंग सीखी हुई है, आज के टाइम पे हम कैसे सेविंग सीख रहे हैं, कितना अलग है। हमारे पेरेंट्स के लिए 4,000 का सोना महंगा था, आज 1.5 लाख का सोना हुआ पड़ा है। तो क्या सेम है सब कुछ? नहीं ना। तो आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपकी अपनी जर्नी है, और आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। कुछ नया जरूर कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए माइंड से चलते हुए नजर आ रहे हो। पहले अगर थॉट चक्रा बहुत ज़्यादा, बात करने से पहले घबराते थे, अब थॉट चक्रा और एक्टिव हो रहा है, और ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, और अपनी बात बोलने में डर नहीं रहे हो आप। स्वॉर्ड जो है वो थॉट की भी बात करती है, माइंड की भी बात करती है, एयर एलिमेंट आ गया। तो कहीं ना कहीं माइंड, इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, और उसमें से क्या आइडिया काम करना है, किस आइडिया पे आपको काम करना है, वो क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट उन चीज़ों में से किस आइडिया में से किस आइडिया पर काम करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सब आता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। इंटरव्यू कोई है आपका, क्लियर करोगे आप, ठीक है। देन वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि जो भी आपके लिए ऑपोजिशन क्रिएट करेगा, जो भी आपके अंदर डर पैदा करेगा, आप उस इंसान से, आप उस ग्रुप से अपने आप को कट ऑफ कर लोगे। चाहे वो आपके कितने ही अटैचमेंट वाले रिश्ते क्यों ना हो। इस टाइम पीरियड पे आप अपने आप को बिल्कुल भी डाउन नहीं देखना चाहते हो, और जो पुराना आपका, मैंने कहा ना, ये कुछ संघर्ष रहा है, उसको भी, उन चीज़ों को भी आप साइड करोगे, और नया अपने आप को एक नई एनर्जी में लेकर आओगे। मैंने नंबर 5 की ऊर्जा आपको अभी साफ साफ बताई थी कि डेट भी आपकी ऐसी है जो आज नंबर 5 पे बन रही है, और आपका डे जो मतलब 14 मार्च है, और यहाँ पर हमने एनर्जी भी देखी, मैंने यहाँ भी कहा बदलाव आ रहा है ना। तो 5 ऑफ सोर्ड से ऐसे लोग जो कंपटीशन क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उनको आप रफा दफा करने वाले हैं। क्योंकि ये माइनर अरकाना है, तो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन आपकी एंड ऑफ द वीक में आ सकती है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। एट द एंड चीजें अच्छी हैं, बट माइंड जो आसपास के लोग खराब करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। कोशिश पूरी है आपकी कि आप स्ले करें हर एक चीज को, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है काम 5 बजे खत्म होना चाहिए, वो 7 बजे खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी योर फाइनेंसिस, कर्क राशि। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है कि आप ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में आ रहे हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा कैसे, कि आप अपने पुराने बिलीव्स को, पुराना आपको लगता है यार ये इन्वेस्टमेंट तो बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, ये डर तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, ठीक है, ये इस तरीके का डिसीजन तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं पहले करता तो और ज्यादा अभी तक अच्छा हो जाता, ठीक है। ये ऊर्जा है। 5 ऑफ कप्स इज लाइक कि आप अपने अंदर अब वो जो पुराना था ना, ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, उसको अब खत्म करोगे, ग्रैटिट्यूड की तरफ आओगे, एंड यू विल बी लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दैट रिसोर्सफुलनेस, वो एक जननी, वो एक ऊर्जा जो हर समय प्रोडक्टिव है, हर समय कहीं ना कहीं उपजाऊ है, मिट्टी है ना, मिट्टी की ऊर्जा आई है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज लाइक अर्थ एलिमेंट, हर समय काम कर रही है, हर समय पैसा अर्न हो रहा है, हर समय आपकी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो आप। एक काम सिर्फ जरूर करना है, किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। एक काम करना है, नेचर को अब्यूज नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है, प्लास्टिक्स इधर उधर नहीं फेंकना है, मिसयूज नहीं करना है पैसे का। ये करोगे ना, देखना आप अपनी लाइफ में चेंजेस, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्क राशि स्टूडेंट्स, आप अपने आप को बहुत सारी उलझनों से बचा रहे हो। लोग आएंगे, अरे मुझसे मिल, मुझसे बात कर, आप कहोगे भैया मैं अभी पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। कोशिश आपकी पूरी यही है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो बाहर के शोर से, ठीक है। फील द इमोशन, आया था ना ये कार्ड। आप अब वो ऐसी ऊर्जा में नहीं हो जहां पर जैसे ही मिले लोगों पर ट्रस्ट हो गया, नहीं। आप स्मार्ट हो रहे हो, आपको ये पता है किससे कैसे डील करनी है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लासमेट्स हैं, चाहे कुछ और भी है। मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड से यू आर लाइक कि मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है, वेस्ट नहीं करनी है। स्मार्ट तरीके से पढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एक होता है कि बेसिक तरीका पढ़ने का, एक है स्मार्ट तरीका पढ़ने का, ठीक है। देन वी हैव द हेल्थ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ मैंने कहा था मैसिव आपको जो है हेल्थ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, और प्रोग्रेस दिख रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है।
कहीं ना कहीं आपको एक ट्रैवल बहुत जरूरी दिख रहा है मुझे, आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है कि आप ट्रैवल करोगे ना तो हेल्थ और अच्छी होगी, कहीं घूम आओ थोड़ा टाइम के लिए ना, 1-2 दिन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। आप कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ प्लान कर रहे हो कि भाई मैं आज इस चीज़ को प्लान करूं जिससे मेरी आगे हेल्थ और अच्छी हो। ठीक है, जैसे कि मतलब छोटे छोटे रूटीन चेंज करना। ओके प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, किसी की जरूरत ही नहीं है, आप अपने नाइट खुद हैं, आप ही को करना है ये सब कुछ। ये जो आपके अंदर है ना उलझने, इनको आपको ही कट करनी है स्वॉर्ड लेकर, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है ना, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।